डायबिटीज एक ऐसा वर्ड है जो हमारे दिमाग में आते ही डर पैदा कर देता है। इसका कारण यह है कि अगर एक बार डायबिटीज किसी इंसान को हो जाती है तो वो पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ रहती है। लेकिन केयरफुल लाइफस्टाइल और रेगुलर हेल्थ चेकअप के थ्रू डायबिटीज से बचा जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो कुछ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं जो ये पता लगाने का बेस्ट तरीका है कि आप डायबिटीज को कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और जो दवाइयां आप डायबिटीज को क्योर करने या कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं वो आपके ऊपर कितना अच्छे से काम कर रही हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो ये रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको डायबिटीज से बचे रहने के लिए हेल्प करते हैं। मींस रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज से बचे रहने के लिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रेगुलर हेल्थ चेकअप के बारे में बात करेंगे। देखिए, डायबिटीज अपने साथ बहुत सारी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी लेकर आती है, तो हम उन टेस्ट के बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो अदर हेल्थ प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले हम उन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये बताते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए 4 मेन टेस्ट होते हैं। नंबर 1 रैंडम ब्लड शुगर, नंबर 2 फास्टिंग ब्लड शुगर, नंबर 3 पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, नंबर 4 HbA1c। डिटेल्स में इन सब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर यानी RBS टेस्ट के बारे में। इसे रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज या RPG भी बोलते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और इसके लिए किसी भी तरह की स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मींस आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को करवा सकते हैं। जनरली ये टेस्ट किसी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड शुगर लेवल चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर ऑप्टिमल नहीं है तो इमरजेंसी प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आता है फास्टिंग ब्लड शुगर यानी FBS। इसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या FPG भी बोलते हैं। ये टेस्ट अर्ली मॉर्निंग किया जाता है। इसके लिए मिनिमम 8 घंटे की फास्टिंग यानी 8 घंटे के लिए आपको खाली पेट रहना पड़ता है। टेस्ट कराने से पहले आपको साधारण पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, अदरवाइज टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आएगा। इस टेस्ट से यह पता चलता है कि खाली पेट आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है और आपकी बॉडी ब्लड शुगर लेवल को कितने अच्छे से मैनेज कर रही है। नेक्स्ट टेस्ट है PPBS यानी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। यह टेस्ट खाना स्टार्ट करने के 2 घंटे बाद किया जाता है। इस टेस्ट का प्रोसेस मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। एज पर माई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड कलेक्शन सेंटर वाले आपको इस टेस्ट के बारे में सही प्रोसेस नहीं बता पाते हैं। इसके लिए जैसे ही आप अपने मील यानी अपने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं तभी से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसी समय आपको टाइम नोट करना होता है। एग्जैक्ट 2 घंटे बाद आपको ब्लड सैंपल देना होता है। दिस इज द करेक्ट वे, अदरवाइज टेस्ट रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए ये टेस्ट ये समझने में हेल्प करता है कि खाने के बाद आपकी बॉडी शुगर को कैसे प्रोसेस कर रही है। जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है और वो रेगुलर मेडिकेशन पर हैं, उन्हें ये टेस्ट वीक में 2 बार डॉक्टर की एडवाइस पर जरूर कराना चाहिए। और जिनको डायबिटीज नहीं है उन्हें ये टेस्ट हर 4 से 6 महीने में जरूर कराते रहना चाहिए। अब बात करते हैं HbA1c टेस्ट की। इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। जब ब्लड सेल्स में शुगर लेवल बढ़ता है तो वो ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन के ऊपर परत बनाने लगता है, मींस उसके साथ चिपकने लगता है। इसी शुगर चिपके हुए हीमोग्लोबिन को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस टेस्ट में यही पता किया जाता है कि ब्लड सेल्स में कितने % ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जनरली 7% से ज्यादा अगर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो मींस डायबिटीज। ये टेस्ट पिछले 3 महीनों में आपके ब्लड में अवेलेबल शुगर कि एवरेज को रिपोर्ट करता है। अब क्योंकि ये टेस्ट पिछले 3 महीनों की हिस्ट्री आपको देता है, इसीलिए आपके शुगर को मॉनिटर करने के लिए ये एक एक्यूरेट और इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह काम करता है। इस टेस्ट को किसी भी टाइम करवाया जा सकता है, क्योंकि टेस्ट के रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि आपने टेस्ट करवाने से पहले कुछ खाया है या नहीं। डायबिटीज के मरीजों को हर 3 महीने में ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ये चारों टेस्ट ये पता करने के लिए करवाए जाते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर इन टेस्ट को करवाने के बाद डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है तो आपको कुछ और हेल्थ चेकअप कराने जरूरी होते हैं, बिकॉज डायबिटीज कैन ट्रिगर मेनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, टेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ, रेगुलर आई चेकअप, रेगुलर डेंटल चेकअप, ये सब टेस्ट एक डायबिटिक पर्सन को रेगुलर बेसिस पर करवाते रहने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज का इनसे क्या संबंध, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल क्यों जरूरी है। देखिए, डायबिटीज की वजह से आर्टरीज की जो लेयर होती है वो डैमेज होने लगती है,
तो इसके हाई चांस है कि कोलेस्ट्रॉल उन पर जमा होने लगेगा, यानी कि डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे आर्टरीज नैरो होती चली जाती हैं और धीरे धीरे करके ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा और अल्टीमेटली हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज की वजह से हार्ट डिजीज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों जरूरी है। पैनक्रियाज और लीवर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में एसोसिएट होते हैं। इन केस ऑफ डायबिटीज देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि लीवर विल बी अनहेल्दी। इसीलिए लीवर हेल्थ की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। फैटी लीवर पर मैंने ये एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को जरूर देखना इस वीडियो के खत्म होने के बाद। नेक्स्ट आता है कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों जरूरी होता है। किडनी लाखों छोटे छोटे फिल्टर से बनी होती है जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। हाई ब्लड शुगर इन नेफ्रॉन्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगता है, जिससे किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। हाई ब्लड शुगर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर किडनी को भी अफेक्ट करता है, इसीलिए किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग चेक करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आई चेकअप की जरूरत क्यों होती है। डायबिटीज की वजह से ब्लड विजन की प्रॉब्लम होती है और यह बात बहुत कॉमन है। आई थिंक ज्यादातर लोग इस बात को जानते ही हैं। इनिशियली ये प्रॉब्लम एसिम्टोमेटिक होती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगता है तो इसके सिम्टम्स धीरे धीरे दिखने लगते हैं। बेहतर है कि रेगुलर आई चेकअप आपको कराते रहना चाहिए, जिससे टाइमली डिटेक्शन के बाद आप उसके ऊपर काम कर सको। अब बात करते हैं कि हार्ट हेल्थ चेकअप की जरूरत क्यों होती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि डायबिटीज सबसे ज्यादा हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके लिए आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अदर हेल्थ चेकअप भी हैं जो आपको जरूर कराने चाहिए, जैसे कि ईसीजी और इको। नेक्स्ट इज वाई डेंटल चेकअप। डायबिटीज की वजह से पीरियोडोंटल डिजीज हो सकती है। ये एक मसूड़ों की बीमारी है जिसमें दांतों के आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। इस वजह से टूथ लॉस और बैड स्मेल की प्रॉब्लम भी होती है, इसीलिए रेगुलर डेंटल चेकअप की जरूरत होती है। देखिए, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोशिश कीजिए कि आप हर 6 महीने में ये रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाते रहें। इन सब टेस्ट की वजह से आप और आपके डॉक्टर आपकी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग और अर्ली डिटेक्शन आपको सही डिसीजन और सही एक्शन लेने में हेल्प करते हैं और कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बचाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए एंड डोंट इग्नोर योर हेल्थ।